पिस्ता बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और नेचुरली एंटीबायोटिक। पिस्ता के 7 दाने, अच्छा, उसकी गिरी निकाल कर सुबह खाली पेट और 7 दाने रात को सोते वक्त उस किडनी वाले को, यूटीआई वाले को, या जिसकी किडनी फेलियर और मसाइल है उसको सुबह शाम 2 टाइम ये दे दें, आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ उसको कद्दू खिलाना शुरू कर दें। कद्दू सादा पका लें, शोरबे वाला, कद्दू भुजिया की टाइप पे कर लें, कद्दू में बकरे का गोश्त डाल लें, सर अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पेशाब आए। अब अगर हमें पता ही नहीं तहरीक क्या चल रही है, उसकी नब्ज से तहरीक का पता चलेगा, किस मिजाज पे तहरीक, टेम्परामेंट क्या है, जुबान के कलर से पता चलेगा वो क्या है, उसके बाद आइस के कलर से पता चलेगा, नाखन के कलर से पता चलेगा, अच्छा ये सारी पेशाब के कलर से पता चलेगा, स्टूल के कलर से पता चलेगा, इवन दो सम टाइम हमारे जो अंडर गारमेंट्स होते हैं बुनियाद वगैरह उससे पता चलेगा, कपड़ों को सूंघने से पता चलेगा। अब ये काफी सारी चीजें जो हैं ये मुझे बता दीजिए कि हम कहाँ उसको कैसे फोन पे या किस तरह से हम उसको लाइव देख लें। अच्छा आइस कलर आप लाइव देख सकते हैं, नाखन का कलर आप किसी की वीडियो कॉल पे देख सकते हैं, आप उसके पाँव पे स्वेलिंग मुख्तलिफ चीजें आप चेक कर या करवा सकते हैं। अब मैं कहीं बैठा हुआ दूर किसी को आपको कह सकता हूँ कि आप इसके पाँव पे जरा ऐसे दबा के देखें तो गड़ा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा मुझे भी नजर आ जाएगा, क्योंकि मैं दूर बैठा तो मैं नहीं दबा सकता, लेकिन जो पास बैठा है। लेकिन एक चीज है नब्ज जी, नब्ज जो पल्स है, इससे जो तशखीस है वो आप कहीं से भी नहीं कर सकते। उसके लिए उसकी नब्ज जिसको पकड़नी आती है, जो समझता है वही पकड़ेगा, और फिर वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। ऑनलाइन किसी को आपको टोटका बताकर उसको घर पर देखिए, आपने गुर्दे खराब करने के लिए सबसे पहले तो आप घरों से निकले, एक दूसरे को पार्टियां डाली, वो फलां को भाई आज कढ़ाई डाल दी है, सारे दोस्त इकट्ठे हो जाए, आज फलां की तरफ जाना है यार उधर ना चले, 5 साल इकट्ठे हो गए, आओ मिलकर एक अमेरिकन सिस्टम में हम कढ़ाइयाँ खाते हैं, आप ये खाने चले जाते हैं, खाबे हमने खाए, टाइम निकाला, गए, पैसा लगाया, सारा पैसा बर्बाद किया, सेहत नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ होते 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 एक लंबे अरसे के बाद हम एक डिसेबिलिटी पे आए, क्रॉनिक डिसेबिलिटी पे चले गए। उसके बाद हमने मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाके अस्पतालों में मुख्तलिफ खाक छानी, मुख्तलिफ टेस्ट हुए, इतना कुछ करवाया, ठीक नहीं हुए, और फिर हमें ये हो कि इसके लिए कोई टोटका, और वो टोटका हमें बताए और हम घर बेड पे बैठे हुए ठीक हो जाए, कैसे मुमकिन है? बहुत अच्छा है कि अगर हमें कोई इस लेवल का हाज़िर क्वालिफाइड तबीब जो सबसे पहले आपके मिजाजों को समझता हो, सही इलाज बाद की बात है, सबसे पहले वो आपके खुराक को डिवाइड कर सकता हो, डिवीजन करना जानता हो, और परहेज समझता हो कि किन चीजों से आपकी इस बीमारी में मसाइल आएंगे। अब देखें ना, आइसक्रीम हर दफा खाने से गला ठीक नहीं करती, जबकि ये तय है कि आइसक्रीम खाने से गला ज्यादा खराब जरूर होता है, लेकिन चंद एक कंडीशन के अंदर ये है कि वहां पे अगर वो उसको डॉक्टर खुद रिकमेंड कर रहा है आप आइसक्रीम, अब आप देखें ना दांतों वाले के पास चले जाए तो वो भी कह देता है जी क्योंकि उसने वो ठंडा कराना है। वो अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप ठंडे पानी की पट्टियां करें, आप कॉटन को ठंडा करके वहां पे रखें, आपको कपड़ा ठंडा करके वहां पे रखें, तो जरा और पोजीशन हो जाए, आप सोचिए यार ये क्या कह रहे हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर आपको कोई कह दे आइसक्रीम खानी हो, ये ठीक है तो हम आइसक्रीम खाते हैं। तो हम जाकर आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम हमें मिसाल के तौर पे खवातीन के अंदर अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो जी पीरियड्स की, तो उसके दौरान में अगर वो ब्लीडिंग ना रुक रही हो और एक्सेसिव हुई चली जा रही हो और किसी भी तरीके से ना रुक रही हो, तो उसको ठंडा करने के लिए ये कि आप उसको आइसक्रीम धड़ाधड़ ज्यादा खिलाना शुरू कर दें, उसकी बॉडी के अंदर एक ठंडक आएगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी। सही, बट इसका ये मतलब नहीं कि आइसक्रीम उसका इलाज है, आपने एनवायरनमेंट चेंज किया फॉर द टाइम बीइंग, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। इसी तरह से हमें भी देखना है कि इलाज मुआलिज ने करना है और मुआलिज के पास जाके उससे प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करवाएं। पहली बात तो ये है कि जब मेरे पास पेशेंट आता है जी, तो हम उसकी ये सारी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री, कब किस तरह हुआ, ये सारा, अगर उसके पास 1,500-2,000 भी सफ़े हो तो मैं एक एक सफ़े को वन बाय वन देखता हूँ, सही उसको स्टडी करता हूँ, और फिर हम उसकी फोटोकॉपी लेकर प्रॉपर अपने पास एक क्वेश्चनर है, वो सवाल सारे पूछ के बनाकर फाइल पूरी, उसके बाद उसको फाइल को मुझे बाज़ दफ़ा कहना पड़ता है कि जी आप कल आए या परसों दोबारा आपको बुलाएंगे, मैं इस केस को पूरे को स्टडी कर लूँ। स्टडी करने के बाद फर्दर कोई टेस्ट कराने हैं नहीं करवाने हैं, ये एक डिसीजन होता है। फिर उसके बाद
हमने उसके इलाज की तरफ जाना है, तो अब क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या लेवल बनेगा, कैसे हम इसको इस बीमारी से बाहर लेकर आएंगे। आप एक लायर की तरह से है ना, अब देखिए लायर के पास चले जाएं कि मेरा सुप्रीम कोर्ट का केस है और 302 का है मेरे पे, या कोई भी ऐसा है, तो वो लायर कहता है कि लाएं अपनी फाइल लाएं, अपना रिकॉर्ड लेकर आएं। वो पहले उसको पढ़ता है, स्टडी करता है, फिर उस स्टडी केस तैयार करता है, फिर वो देखते हैं मैंने इस केस को कैसे फाइट करना है। लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि वकील के पास तो हम चले जाएंगे जिसने एक कागज भी आपको अपनी जेब से नहीं देना, वो बल्कि कहते हैं मुंशी को भी पैसे दे दो और उसके बाद फलां चीजें भी ले आओ और ये स्टाम्प पेपर भी लाओ, सब कुछ लाओ, मेरी 5 लाख फीस जमा करा दो। वो 5 लाख जेब में डाली चला गया, आपको क्या दिया? तवीज वाला भी आपको चलो कोई कागज खाली तो देता है, वकील तो वो भी नहीं देता। सुबह हमें इस पॉइंट से देखना है इस चीज को कि हमें उसको टेक्निकली तरीके से जाके उसके फॉल्ट्स को, सिस्टम को ठीक करना है। जिनके गुर्दे बिल्कुल जवाब दे चुके हुए हैं और उनको पेशाब नेचुरल वे असल रास्ते से आ ही नहीं रहा, मैं आपको कहवा बता देता हूँ इसका। जो गुर्दों के इस अमल में हम मरीज को कहते हैं कि आपने हमारी दवाई इस कहवे के साथ खिलानी है, उसमें क्या चीज है, उसमें हम उसको कहते हैं कि आपने जीरा सफेद लेना है, या घर में किचन रेमेडी मिल जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि आपने ½ टी स्पून, आधा चम्मच जीरा लेना है और आपने 3 अदद छोटी सब्ज इलायची लेनी है, उसको दरमियान में से काट के बीज और छिलके समेत इलायची को आप काट के सिर्फ उसमें डाल दें, ठीक है। 1 गिलास पानी में डालें इसको, और 2 चीजें ये डालकर तो आप उसको चूल्हे पर रख के दरमियानी सी आंच पे उसको कहवा की शक्ल में पकाना शुरू कर दें। जब वो 1 गिलास पानी आपका आधा गिलास रह जाए तो आप उसको नीचे उतार लें, स्ट्रेनर से छान कर आप उसमें हस्बे जायका शहद डालकर या गुड़ शक्कर डालकर तो आप उसको नीम गर्म जो है वो मरीज को पिलाएं। तो 4 दफा ये कहवा दिया जाए, सुबह, दोपहर, शाम और रात सोते वक्त 4 दफा ये कहवा दिया जाए। टकोर का मेथड मैंने बता दिया और पानी पीने वाला जो घड़े का था वो भी बता दिया। कोई शख्स दुनिया में ये कर ले और वो कहे कि मेरा पेशाब बंद था और ये मुझे 10 दिन करने के बावजूद भी मेरा पेशाब चालू नहीं हुआ, तो सर मैं इधर बैठा हाजिर, पेशाब आना शुरू हो जाएगा दुनिया में जिस कोने में भी बैठा होगा। ये अमल करे और उसके बाद वो ढूंढेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मुझे इससे जाके इलाज कराना है। उसके साथ एक और चीज कि डॉक्टर एंटीबायोटिक खिला रहा होता है जी, वो कहता है जी आप एंटीबायोटिक्स खाएं, किस लिए? वो भाई गुर्दों में तो पहले सोजिश है, उसके मसाइल पहले ही, ऊपर से आप और एंटीबायोटिक और केमिकल दे रहे हो तो उससे सोजिश और बढ़ती चली जाएगी। उससे बेहतर है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है हमारा यूटीआई का, उसके लिए पिस्ता बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और नेचुरली एंटीबायोटिक। अगर मैं अभी यहाँ बैठा हुआ किसी कंपनी के इतने के एक डब्बे में कोई पाउडर टाइप में कोई सप्लीमेंट की बात कर दूं, यहाँ बैठ के एक सप्लीमेंट बोल दूं और हो सकता है वो कंपनी मुझे गाड़ी दे दे और मैं उसका एक सप्लीमेंट बोल दूं कि ये 5,500-6 हज़ार रुपए का डब्बा है, तो मे भी वो लगता है लाइन लग जाएगी लोगों की खरीदने में और खरीदेंगे धड़ाधड़ कि ये वो नई चीज आ गई। बट मैं किसी ब्रांड की तरफ नहीं जाता क्योंकि वो कोई मार्केटिंग कर रहा है। अल्लाह का कुदरती निजाम है, उसका एक अपना पिस्ता के 7 दाने, अच्छा, उसकी गिरी निकालकर सुबह खाली पेट और 7 दाने रात को सोते वक्त उस किडनी वाले को, यूटीआई वाले को या जिसकी किडनी फेलियर और मसाइल है उसको सुबह शाम 2 टाइम ये दे दें, आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ उसको कद्दू खिलाना शुरू कर दें। कद्दू सादा पका लें शोरबे वाला, कद्दू भुजिया की टाइप पे कर लें, कद्दू में बकरे का गोश्त डाल लें, कद्दू रखें उसको एक हफ्ता किसी भी शेप में पका लें, कद्दू रोज रखें उसको, बकरे के गोश्त का शोरबा या बकरे गोश्त की यखनी बना के साथ रखें। ऐसे ही तो नहीं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट ग़िज़ा कद्दू। सर 8-10 दिनों में ये कद्दू आपको, ये सारी चीजें आपके उस लेवल को जिस पे आप समझते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया और हरफ़े आखिर है, डेड एंड क्या, मैंने कब्र तक ठीक नहीं होना, ये मेरा पेशाब नहीं आएगा, सर अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह पेशाब आएगा। और जब उसका पेशाब खोलेगा उसके अपने नेचुरल वे से आना शुरू होगा तो फिर वो पता क्या करेगा, वो ढूंढता है उस नॉलेज को, बल्कि लोग आगे आगे बताते हैं। मतलब मुझे ऐसा भी हुआ कि मेरे एक दफा किसी मुल्क में किसी पेशेंट ने मेरे टीवी प्रोग्राम में ये बात सुनी, उसने किसी को बताई, उसने उस पर अमल किया, उसका पेशाब खुल गया, शुरू में थोड़े 2-4 कतरे, फिर ज्यादा, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर दार के साथ आना शुरू हुआ। तो उसने उसको कहा कि यार तू मेरा इलाज कर सकता, तू मेरा बाकी इलाज भी कर।
उसने कहा भाई ये मेरा नहीं है फार्मूला, कहाँ से लिया? उसने कहा मुझे किसी ने बताया, उसने कहा मुझे किसी ने बताया। वो किसी किसी को चलते चलते ना एंड किसी ने कहा भाई ये टीवी पे प्रोग्राम आता है एक उनका कुरान और से इस तरह है, उनको चेक करें, ये असल उन्होंने बताया। तो वो बात फिर मेरे तक वो सोशल मीडिया पे डॉक्टर जमील डालने मैरवी तो नाम आ जाता है, डॉक्टर जमील मैरवी आ जाता है। तो वो बहरहाल ये हुआ और उसके बाद ना वो बंदा राब्ता हो गया मेरे तक। तो उसने कहा जी सर मैंने आपके पास आना है। तो फिर इलाज के लिए इतनी दूर से वो आ गया। वजह क्या थी? हम फेड अप हुए पड़े हैं, हमने सुना डॉक्टर, हम इतने कि यानी यहाँ पे वो डल हो गए हुए हैं कि हम कहते हैं कि लीजिए हमें और तो कुछ नजर ही नहीं आता, इन डॉक्टरों के अलावा हमें नजर ही कुछ नहीं आता। तो फिर वो समझ लेंगे, फिर जो जिसको कुछ नजर नहीं आता फिर वो जिस अंधेरे में गया हुआ है वो अंधेरे से अंधेरे की और अंधेरे की अंधेरों में चला जाता है।